और करंट के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। सबसे पहले हम जानते हैं करंट होता क्या है। ठीक है, करंट के बारे में पहले हम बताते हैं आपको कि जब रेस्ट में रहे, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं, बिहार बोर्ड वाले के लिए मैं बोलता हूँ आवेश। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अगर उसी चार्ज को जब हम मोशन में दे देंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? देखिए, अगर चार्ज में अगर हम मोशन दे देते हैं उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप समझ गए करंट क्या होता है। जब चार्ज में मोशन आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो करंट का डिनोट करते हैं आई से डिनोट करते हैं। करंट का क्या चीज़ से डिनोट करेंगे तो आई से डिनोट करते हैं। तो आई को हम लिख सकते हैं dq/dt। जब हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो आई करंट का क्या फॉर्मूला हुआ, आई बराबर dq/dt। तो बोलिएगा सर क्यू क्या हुआ, तो क्यू चार्ज हो गया और टी टाइम हो गया। समझ में आ गया? हम बात कर रहे हैं करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला होता है dq/dt। क्यू क्या हुआ जल्दी बताइए, चार्ज और टी फॉर टाइम। बहुत बढ़िया। तो जो चार्ज, अब बात करते हैं कि करंट क्या होता है, पहले जानिए। करंट आपको स्केलर क्वांटिटी है। तो बोलिएगा सर करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसमें तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी करंट स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया? पहले हम बता देते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें ओनली डायरेक्शन ना होकर ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इतना ही याद रखिएगा। तो सर करंट कौन सा क्वांटिटी हुआ था? करंट आपको स्केलर क्वांटिटी हुआ था। क्यों स्केलर क्वांटिटी होगा? क्योंकि ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब करंट फ्लो करता है आपको किधर से किधर फ्लो करता है, करंट आपको हाई से लो फ्लो करता है। करंट किधर फ्लो करेगा, हाई से लो फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। अब छोटा सा बात एक याद ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रहेगा तब उसमें क्या होगा बता सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्शन होगा, और जब दोनों हम पॉजिटिव होगा दोनों क्या होगा, रिपल्सन होगा। समझ में आया? जब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज हो मतलब कि होगा तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। ध्यान में आपको आनी चाहिए। ठीक है, हम करंट के बारे में बता दिए। तो अब जान